हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं? अगेन मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्या एकेडमी की ओर से वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और जो भी आपको लगे इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सब को आप नोट करिए। अपने कॉपी पे नोटबुक और पेन लेके आप बैठ जाइए, उस पर नोट कीजिए। और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटिन्यूसली मैं आपको आपके लिए वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उनको आप शेयर करिए। तो चलिए, आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट चैप्टर इज़ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, ठीक है। चलिए, मेटल्स और नॉन मेटल के ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, मेटल क्या होता है उसको समझिए। मैं मेटल के कुछ डेफिनेशंस अभी लिखूंगा और उनका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। पहले डेफिनेशन से पहले उनका शॉर्ट फॉर्म मैं अभी लिख दे रहा हूँ कि व्हाट आर मेटल्स। METALS, these are metals. M for, what is the meaning of M? The M for is malleable. M for malleable, यानी कि metals have the property of malleability। और malleability का मतलब होता है, malleability का मतलब होता है कि metals, देखना, metals can be drawn into sheets, drawn into sheets, यानी कि मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको एक और चीज़ कह सकते हो, M फॉर malleable, और एक और चीज़ के साथ साथ चलेगा डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है। इसी के साथ साथ इसी में चलेगा आपका M इज़ नॉट, M एंड D आर डिफरेंट थिंग, बट इसी के अंदर आपका साथ में चलेगा आपका डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का क्या होता है कि जैसे मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। या थिन वायर्स आप कह सकते हो कि मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक एग्जांपल है डक्टिलिटी का और मेलेबिलिटी का, ठीक है। अब देखिए, अब डक्टिलिटी में एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि गोल्ड का, जो हमारा गोल्ड होता है ना, ये आपका गोल्ड है, तो गोल्ड के 1 ग्राम, देख लीजिए, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर अप टू 2 किलोमीटर। आप सोच के देखो कितनी ज़्यादा डक्टिलिटी इसके अंदर है कि 1 ग्राम अगर हम सोने का अगर लेते हैं तो उसको 2 किलोमीटर तक हम उसके वायर्स बना सकते हैं। यानी कि इतने पतले पतले वायर्स हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें 2-3 एटम से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। तो गोल्ड का बहुत ज़्यादा मेलेबिलिटी होता है। गोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेलेबल मेटल, मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं ई फॉर होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होता है, या हम इसको कह सकते हैं इलास्टिसिटी, है ना। मेटल्स कैन बी स्ट्रेच, मेटल के अंदर इलास्टिक नेचर होता है, उसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तीसरा आपका जो होता है ना, टी फॉर होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है जिसको हम टेंशन कहते हैं ना। टेंशन इज अ फोर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेचिंग द मेटल, यानी कि मेटल को जब आप स्ट्रेच करते हैं इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड टेंशन, उसको हम लोग टेंशन कहते हैं। ए फॉर होता है एलॉय फॉर्मेशन। तो देखो, एलॉय क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक मेटल को आपस में मिला के एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटल। जैसे आपका स्टील होता है ना, स्टील क्या है, स्टील इज एन अलॉय, है ना। अलॉय को भी डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे अभी। अलॉय होता है जिसमें आपका आयरन कार्बन
कार्बन का परसेंटेज जो होता है 0.5% के करीब होता है ना। तो कहने का मतलब है कि एलॉय, चाहे आप मान लो ब्रास ले लो, है ना, आप चाहे आप ब्रॉन्ज ले लीजिए, ठीक है, गन मेटल ले लीजिए, कुछ भी आप इस तरह का जो भी सब्सटेंस है अगर आप लेते हो तो उसमें कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है और उन मिक्सचर को तैयार करके हम एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, एल फॉर होता है लश्चरस, यानी कि मेटल के पास एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये लश्चरस भी होता है ना। तो मेटल्स आर जनरली लश्चर इन नेचर, लश्चरस होता है आपके नेचर में। एस फॉर होता है सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है स्वीट साउंड प्रोड्यूस करना, है ना, स्वीट साउंड प्रोड्यूस करना। तो इन बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दीज आर मेटल्स, और मेटल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो मेटल्स हैव malleable in nature, metals are malleable in nature, E for elastic property or electrical conductivity, T for tensile strength, A for alloy formation, L for lustrous और S for sonorous, means sweet sound ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो इन बातों को हम लोग स्टडी करें मेटल के बारे में, इसको ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। और नॉन मेटल क्या होता है, तो इनमें कोई भी प्रॉपर्टी इनके अंदर ना हो। जैसे नॉन मेटल का मतलब होता है कि नो प्रॉपर्टीज मैच्ड, कोई भी प्रॉपर्टी मैच ना करे, जैसे मैलेबल ना हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ना हो, एलॉय फॉर्मेशन ना हो, लश्चरस ना हो, सोनरस साउंड प्रोड्यूस ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अगर जो ऊपर दिया गया है इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए कि नॉन मेटल और मेटल में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान में रखिएगा कि नॉन मेटल के पास जो है लश्चरस प्रॉपर्टी नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के मैं आपको बात कर रहा हूँ। नॉन मेटल के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो कुछ नोट पॉइंट में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट्स, metals have high melting point and boiling point। मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये हीट का बहुत ही बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा कि जो लेड होता है, लेड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीबी कहते हैं या मरकरी, लेड या मरकरी, लेड और मरकरी को भी हम शॉर्ट फॉर्म में एच जी लिखते हैं। आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। सिल्वर एंड कॉपर्स आर बेस्ट कंडक्टर अमंग मेटल्स एंड लेड एंड मरकरीज आर ऑल्सो मेटल बट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये आपके हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, है ना। चलिए, फोर्थ पॉइंट में हम बात करते हैं। मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होगा, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड मर्क्यूरी हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, फिफ्थ नंबर में हम देखते हैं कि मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट some metals like याद रखेंगे, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे आप मान लो यहाँ पे गैलियम, ठीक है, गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे गैलियम और सीजियम,
इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं, दे हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर 6 नंबर में आयोडीन। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल। आयोडीन कैसा है? ये आपका नॉन मेटल है, ठीक है। विच हैव लश्यर, ठीक है। आयोडीन क्या है? आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन इसके पास लश्यर होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पे कार्बन के बारे में देखते हैं हम लोग। में देखो कार्बन क्या है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। डैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रॉप। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन जो है आपका है ना, कार्बन कई सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन हमारा डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन चारकोल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और कार्बन फ्लोरीन्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट एलोट्रॉप जो कार्बन का है वो आपका फ्लोरीन्स ही होता है, जिसमें ओनली 60 कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन के कई सारे एलोट्रॉप्स के फॉर्मेशन, एलोट्रॉप्स का फॉर्म होता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए 8 नंबर में देखो, डायमंड जो होता है, डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट सब्सटेंस हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। 9 नंबर में जो डायमंड होता है, डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। 10 नंबर पॉइंट में याद रखेंगे कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो होता है इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि चार्ज का कैरियर है ना। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर है, चार्ज का कैरियर है, और ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये 10 पॉइंट मैंने आपको दिया, और इन 10 पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद रखिएगा। चलिए एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, ठीक है। जैसे पोटेशियम और सोडियम जो होता है, सोडियम पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल, ये सब सॉफ्ट मेटल में आते हैं, सॉफ्ट मेटल, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन कट विथ नाइफ, ठीक है। इनको हम लोग नाइफ से इजीली कट करके रख सकते हैं, और याद रखिएगा इनका जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी लो होता है। यहाँ पे दे हैव लो डेंसिटी and low melting point, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। तो आप याद रखेंगे कि पोटेशियम, सोडियम, कुछ और भी एलिमेंट्स है, लिथियम भी होता है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल हैं, दे कैन ईजिली कट विथ नाइफ, उन्हें हम लोग आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑल्सो कुछ पॉइंट्स और मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ कि these are very highly reactive, reactive metals, ये बहुत ही ज़्यादा reactive metals होता है, और they can catch fire
ईजिली। ये क्या करता है, ये फायर को आसानी से कैच कर लेता है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे 11 पॉइंट्स में, ठीक है। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, याद रखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं। उनको आसानी से आप नाइफ से कट कर सकते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है ना। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव्स होते हैं और ये आसानी से फायर को कैच कर सकते हैं। इसीलिए हम इनको एयर टाइट कंटेनर में हम लोग रखते हैं, या हम इसको क्या कर सकते हैं कि केरोसिन के अंदर प्लेस करके रखते हैं, क्योंकि केरोसिन के साथ वो रिएक्ट करता नहीं है और एयर का कांटेक्ट वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे क्वेश्चंस, जैसे ऐसा कौन सा मेटल है जो आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो आप बताएंगे मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड विच एक्ट एज विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। किनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, याद रखिएगा कि कॉपर एंड सिल्वर, मैंने आपको बोला था अभी कि कॉपर एंड सिल्वर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि सिल्वर एंड कॉपर, देखो सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, याद रखिएगा। लेड, मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। लेड कंडक्टर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिबल एंड डक्टाइल, तो मैंने आपको मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी के बारे में बताया था कि मैलिबिलिटी क्या होता है। मैलिबिलिटी इज अ एबिलिटी ऑफ द मेटल दैट इज यूज्ड दैट कैन बी यूज्ड टू मेकिंग शीट्स और वायर्स, है ना। अगर हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सके वो डक्टाइल होगा, अगर हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सके तो वो मैलिबल होगा। तो इन बातों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे और इसको समझ लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा, और केमिकल प्रॉपर्टी की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए और इसको एकदम याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, वो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल की बात करूंगा। तो चलिए हम लोग, अभी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी बताया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।